तो ये आत्माएं अपने ऑलवेज भावना में बाबा से बहुत प्यार है, बाबा को उस प्यार से याद करते हैं। तो दोनों के प्राप्ति में अंतर है। बाप से प्यार का अनुभव करते हैं, शक्ति का भी अनुभव भावना के फल के स्वरूप में करते हैं। शक्ति का भी अनुभव, क्योंकि जितनी भावना होती है उतनी वो शक्ति उस भाव जैसे सहन करना है। बाबा से बहुत प्यार है तो वो प्यार के कारण सहन शक्ति है। वो प्यार के कारण मेरा बाबा है ना, तो एकोमोडेशन है। ठीक है, तो अब स्नेह के आधार पर शक्ति की फीलिंग होती है, भावना के आधार पर। बाबा ने कह दिया ना करना है। बाप से प्यार का अनुभव करते, शक्ति का भी अनुभव करते। शक्ति का भी अनुभव भावना के फल के स्वरूप में करते, लेकिन सदा और सर्वशक्ति अनुभव नहीं करते। ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति द्वारा सहज विजयी बनने का विशेष अनुभव करती है, समानता का अनुभव करती है। ये आत्माएं जो स्नेह और भावना का कलेक्शन है, वो सदा नहीं अनुभव करती है। जब जब भावना है तब तब वो शक्ति का अनुभव करती है, स्नेह का अनुभव करती है। अच्छा, ज्ञान युक्त आत्माएं जो है वो सदा शक्तियां का, क्योंकि योगी आत्माएं है, ज्ञानी आत्माएं है। इस समय मुझे सहन करना है, इस समय मुझे समाना है, इस समय मुझे चुप रहना है, तो ये शक्तियों का अनुभव करती है। तो दोनों प्रकार, तो उस अनुभूति द्वारा सहज विजयी बनने का विशेष अनुभव करती है। समझ है? अभी ये शक्ति यूज करनी, अभी वो शक्ति यूज करनी, तो समानता का विक्टोरियस है, कुछ पता है अभी ये तलवार यूज करना है। तो दोनों प्रकार के बच्चे वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। सदा अचल अटल स्थिति का अनुभव योगी तो आत्मा ही करती है। अचल और अटल, तो ज्ञान युक्त योगी जो आत्माएं हैं, तो इस परिस्थिति में मुझे एकदम साइलेंट रहना है, नथिंग न्यू का पाठ चाहिए, क्योंकि ज्ञान है पूरा इधर। तो कौन सा पॉइंट यूज करना है जिससे मुझे वो सॉल्यूशन हो जाए। तो अचल अटल का अनुभव करती है, योगी तो आत्मा ही करती है। स्नेही व भावना स्वरूप आत्माएं भावना से स्नेह से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सदा विजयी नहीं है। ज्ञानी आत्माएं सदा विजयी है, सदा शक्ति स्वरूप होने के कारण सदा विजयी। अचल अडोल भी है, ज्ञानी तो आत्मा शक्ति स्वरूप भी है, तर्फो विजयी है। अब ये भावना है, तो क्या होता है जब भावना बहुत है तब तो संभालेंगे, कल चल के भावना कम हो गई, कुछ और देख लिया, कुछ और में भावना हो गई, कहीं अपनी भावनाओं को ठेस पहुंची, ऐसे फील करते हैं ना, तो फिर वो अपनी शक्ति, अब उनकी सहन शक्ति गई, समाने की शक्ति गई। तो दोनों प्रकार के बच्चे, तो बाबा कह रहे हैं स्नेह और भावना स्वरूप आत्माएं भावना से स्नेह से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सदा विजयी नहीं है। स्नेही आत्माओं के मन में, मुख में सदा बाबा बाबा है। इस कारण समय प्रति समय सहयोग प्राप्त होता रहता है। भावना का फल, तो स्नेही आत्माएं अलग अलग कॉलम भी बना सकते हैं।
तो स्नेही आत्माएं भावना से आगे बढ़ रहे हैं फर्स्ट। तो सदा शक्तियां नहीं, इसलिए सदा विजयी नहीं, और समय प्रति समय सहयोग का अनुभव कर रही है स्नेह के अकॉर्डिंग। क्योंकि बाबा बाबा मन में है, बाबा बाबा ने कराया, बाबा ऐसा है। तो लेकिन क्योंकि भावना है, तो भावना का फल समय प्रमाण बाप द्वारा प्राप्त हो ही जाता है। लेकिन समान बनने में ज्ञानी योगी तो आत्माएं समीप है। इसलिए भावना और ज्ञान स्वरूप बनने का लक्ष्य रखो। जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप भी हो। दोनों का बैलेंस, मतलब एक एलिमेंट ज्यादा नहीं। तो जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप भी हो। सिर्फ भावना व सिर्फ ज्ञान, यह भी संपूर्णता नहीं है। सिर्फ भावना व सिर्फ ज्ञान, तो दोनों इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं कर सकते। ऐसी पर्सनालिटी जहां प्राथमिकता है, बेशक हम कंप्लीटली भावना वाले भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मेरे में भावना ज्यादा है ज्ञान कम है, या मेरे में ज्ञान ज्यादा है भावना कम है। दोनों इक्वली। तो स्नेह युक्त, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योगी आत्मा, दोनों का बैलेंस सहज उड़ती कला का अनुभव कराता है। आप समान अर्थात दोनों की समान। तो अगर दोनों की समानता में क्या होगा, एवरी टाइम जहां भावना होगी वहां ज्ञान होगा, और एवरी टाइम जहां ज्ञान होगा योग होगा वहां मतलब जहां ज्ञान योग है वहां स्नेह है। हाँ, ज्ञान और भावना, योग और ज्ञान एक ही बात है। तो दोनों की समानता। वर्तमान समय भावना स्वरूप आत्माएं सेवा में ज्यादा आती है। ये आत्माएं भी स्थापना के कार्य में, चाहे आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना में, चाहे राज्य की स्थापना में, दोनों में आवश्यक है। तेजस्विनी का आगे आ जाओ। तो ये भावना वाली आत्माएं ज्यादा आ रही है। हाँ, ये आत्माएं देवता धर्म की और राज्य की स्थापना में दोनों आवश्यक है। लेकिन अभी समय प्रमाण ज्ञानी योगी तो आत्माओं की आवश्यकता और ज्यादा है। क्यों? अभी बाबा के कार्य में ये आत्माएं आ रही है भावना वाले, क्योंकि भावना के अकॉर्डिंग उनकी भावना, वहां भावना थी अब भावना यहाँ हो जाती है। तो स्थापना के कार्य में ठीक है राज्य की स्थापना, लेकिन अब ये ज्ञानी योगी तो आत्माओं की ज्यादा जरूरत है। बहुत अच्छी बात बाबा ने कही। रीजन? क्योंकि क्योंकि आगे के समय में वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के कारण भावना स्वरूप आत्माएं और भी सहज आनी ही है। बाहर का वातावरण ऐसा रहेगा, वैराग्य आ जाएगा, तो वो आत्माएं, क्योंकि देखो
भावना वाली आत्माओं की पर्सनालिटी क्या है? भावना है, कोमल है, स्ट्रांग नहीं है, कोमल है। तो इस कारण जैसे ही वहां कोई ठेस पहुंचा, हर्ट हुआ, तो एकदम वो एक वैराग्य की लहर आएगी और उस लहर के कारण वो इधर अट्रैक्ट होगी। और यहाँ स्नेह बाबा से मिलता भी है, निमित्त से भी स्नेह मिलता है। एग्जैक्टली। तो क्योंकि ये तो आनी है, इसलिए सेवा के लक्ष्य में ज्ञानी योगी तो आत्माओं के तरफ अटेंशन ज्यादा चाहिए। ऐसी आत्माओं की वृद्धि आवश्यक है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? आज की मुरली बहुत मतलब बहुत ध्यान से सुनेंगे ना तो समझ में आएगा। तो सब काम, वैसे भी आप सभी परफेक्ट स्टूडेंट, सब तरफ से बुद्धि हटाकर, और अगर ऑनलाइन है तो सब काम छोड़ के सुने, तब समझ में। ये भी समझ है, भावना से सुनने वाली मुरली नहीं है आज, समझ से सुनने वाली। ठीक है, लविंग बाबा से प्यार और दूसरा ज्ञान की समझ, ये दो क्वालिटी वाली सोल है। तो बाबा विशेष ये कह रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में ये आत्माएं, तो इसलिए अभी इसके ऊपर फोकस करो। ऐसी आत्माओं की वृद्धि आवश्यक है, समझा? ऐसे नहीं समझो कि संख्या बहुत बढ़ रही है, लेकिन ऐसी बाप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति वाली आत्माएं तैयार करो। राजधानी की वृद्धि तो अच्छी हो रही है। एक्चुअली ये है 92 की मुरली। तो उन दिनों तक जैसे योग शिविर होते थे, कॉन्फ्रेंसेस आदि होते थे, मतलब कॉन्फ्रेंसेस का स्टाइल भी 83 से शुरू हुआ, उसके पहले तो भावना वाले बहुत होते थे। 93 से हमारा विंग्स की सेवाएं शुरू हुई, प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल स्फीयर में आध्यात्मिकता का महत्व, ये वाली सेवाएं जो विंग्स की सेवाएं हम कहते हैं, मेडिकल विंग, बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग, स्पोर्ट्स विंग, ये सब विंग्स की सेवाएं शुरू। तो अब उसमें प्रोफेशनल्स को इनवाइट करने लगे और उनके क्षेत्र में कैसे ज्ञान का महत्व है। तो इसलिए फिर वो बुद्धिजीवी आत्माएं भी बहुत फिर बाद में आने लगी। तो ये बाबा का उन दिनों का इशारा था। तो बाबा कह रहे हैं राजधानी की वृद्धि तो अच्छी हो रही है, लेकिन विश्व परिवर्तन में दोनों स्वरूप के बैलेंस वाली आत्माएं ही निमित्त बनती है। क्योंकि विश्व परिवर्तन के लिए बहुत सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए, बहुत डीप पावरफुल सोल चाहिए विश्व परिवर्तन में, जो अपने वृत्ति द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। स्नेही व भावुक आत्मा स्वयं में बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन वह स्नेह व भावना विश्व के प्रति नहीं होती है। समझ में आया? क्लियर है? स्नेही व भावना वाली आत्माएं एज सच खुद के लिए बाबा 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 ने कहा बस मुझे करना है, इस तरह से चलती है, पर विश्व के प्रति, क्योंकि उनके अंदर लिमिटेड शक्ति है ना, क्योंकि भावना से चल रही है। अब विश्व में तो अलग अलग पर्सनालिटीज की आत्माएं, उस समय अगर कोई और किसी वे से वार कर दिया उनको, अपने भावनाओं को, तो फिर क्योंकि वो शक्ति उनमें है नहीं, तो इसलिए वो उनको उन आत्माओं की फिर सेवा नहीं कर सकती। तो
बेहद की सेवा प्रति, बेहद की सेवा व अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा होती है। पहले तो बेहद की सेवा व विश्व सेवा प्रति बैलेंस वाली आत्मा ही कर सकती है। वही कौन सी बैलेंस बोला बाबा ने? स्नेह का और ज्ञान का, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योगी, ये बैलेंस। ठीक है, तो बेहद की सेवा प्रति बैलेंस वाली आत्मा ही कर सकती है, क्योंकि कहीं आत्मा है ना, आत्मा कॉम्बिनेशन है भावना और बुद्धि का। बुद्धिजीवी भी बहुत है, लेकिन अंदर इमोशंस की फीलिंग्स वाली भी आत्मा है, दोनों की कॉम्बिनेशन है ना हर आत्मा। तो ऐसे सबको टैकल करना, तो बेहद की सेवा व अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा होती है। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तन कर सकते हो। भावुक आत्माएं खुद के प्रति मतलब भावना वाली है ना, तो ज्यादा वो सेल्फ सेंटर्ड है। देखो बहुत भावना है तो मुझे ज्यादा फायदा हो रहा है, जहां फायदा हो रहा है उसके हिसाब से, उस एंगल से वो सोचती है। जैसे सपोज बाबा के प्रति, बाबा बाबा तो मुझे ना बाबा से बहुत स्नेह की फीलिंग है, बहुत अच्छा लगता है, बाबा मेरा सर्व संबंधी है। ठीक है, तो मेरे को फायदा हो रहा है, बाबा मेरा बेटा है, बाबा मेरा ये, उससे फायदा हो रहा है। लेकिन अब जहां ये शक्तियों की बात आती है, वहां वो आत्मा कमजोर हो जाती है। मतलब अगर जैसे कहीं कुछ हर्ट हुआ, कुछ इमोशंस है ना, इमोशनल वाली पर्सनैलिटी है, तो कोई और वे से कुछ बात किसी ने कह दी, इमोशंस को हर्ट हुई, क्योंकि ज्ञान नहीं ज्यादा है, भावना ज्यादा है। अब यहाँ इमोशंस में जैसे किसी ने कुछ बात हर्ट की, अब उस समय बेशक बाबा बेटा है, जो भी बाबा के प्रति भावना है, अब उस समय ज्ञान कैसे, ज्ञान जरूरी होता है या भावना? अब उसने कहा अब मुझे ज्ञान चाहिए, क्लियर कि कुछ मेरा हिसाब किताब था, इसलिए उस आत्मा का सेटल हो गया। नहीं तो उस समय भी अगर भावना ज्यादा है, कंप्लेन हो सकती है, बाबा आप मेरे बेटे हो, आप मेरा कंपेनियन हो, और ऐसे होता है। नहीं बाबा आप ही सब कुछ हो, ये दुनिया है ना बहुत खराब है, दुनिया को देख लिया, ये नफरत की टेंडेंसी आ जाती है। अब इस समय हमें क्या समझना है? इस समय ज्ञान चाहिए कि नहीं, ये आत्मा का जो भी कर्म था, मेरा कोई अकाउंट था या नथिंग न्यू। अब ये ज्ञान की पावर ज्यादा चाहिए उस समय। भावनाओं में ज्ञान की पावर कम हो जाती है। क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ? हाँ, तो बाबा कहते हैं शुभ भावना, तो लेकिन सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तन कर सकते हो। तो ऐसी भावना और ज्ञान, स्नेह और योग शक्ति हो, ऐसी आत्माएं बने हो। भावना और ज्ञान वन कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन स्नेह और योग
शक्ति हो, ऐसी आत्माएं बने हो, सिर्फ स्नेही भावुक आत्माओं को देख खुश हो रहे हो। बहुत आत्माएं आ रही है, पूरा क्लास फुल है। नहीं मतलब वृद्धि बहुत हो रही थी। कल्याणकारी बने हो या बेहद विश्व कल्याणकारी बने हो, ये चेक करो। समझ में आया? कल्याणकारी या बेहद विश्व के कल्याणकारी में क्या फर्क है, क्या रिजल्ट है? कल्याणकारी और बेहद विश्व कल्याणकारी। कल्याणकारी में तो स्व के कल्याणी भी तो हो सकते हैं। हाँ, अभी पहले वाला सेंटेंस हद की कल्याणकारी दीदी, हद की। विश्व कल्याणकारी। अपने फैमिली के लिए क्या रिजल्ट है? बाप दादा ने सुनाया कि बाप को दोनों ही प्यारे हैं। दोनों प्रकार की आत्माओं को देख बाप दादा खुश होते हैं। भावना में आते हैं ना, तो वो भी बहुत जरूरी है, इसलिए रूखा भी नहीं। तो फिर भी स्नेही आत्माएं बन बाप को अपना तो बना लिया ना। देखो बाबा कितना चढ़ा भी देता है, इसकी इंपॉर्टेंस बताई, और भावना से आए हैं। देखो स्टार्टिंग भावना से होती है किसी की स्टार्टिंग ज्ञान से होती है। किसी को ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, इनका बड़ा लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, फिर आते हैं। किसी की भावना होती है कि हर तरह की बाप बहनों को देखते हैं, त्याग तपस्या को देखते हैं, भगवान के प्रति भावना होती है। बाबा कह रहे फिर भी स्नेही बन आत्माएं बन बाप को अपना तो बना लिया ना, पहचान लिया, वर्षे के अधिकारी बन गए, कोटों में कोई की लाइन में आ गए, अपने ठिकाने पर पहुंच गए, तन के भटकने मन के भटकने से बच गए, इसलिए खुश होते हैं ना। बच्चे भी खुश, बाप भी खुश, खुश किस्मत वाले तो बन गए हैं ना। क्लियर? दुनिया के हिसाब से डायरेक्ट बाप के बनने वाले देखो कितनी साधारण आत्माएं हैं। जिसने बाप को पहचान लिया, भावना ही सही। भगवान ब्रह्मा के तन में आए हुए परमपिता परमात्मा को पहचान लिया, वो कितनी कम आत्माएं जो रेगुलर क्लास करेगी। तो कितनी साधारण आत्माएं हैं। विश्व के शिक्षक के स्टूडेंट देखो कैसे वंडरफुल है। सुप्रीम टीचर, प्रोफेसर, चाहे वो डीन कहो कॉलेज के या हाईएस्ट पोस्ट, उसके स्टूडेंट देखो कैसे वंडरफुल है। पढ़ाने वाला ऊंचे ते ऊंचा और पढ़ने वाले साधारण, लेकिन साधारण ही साधारण स्वरूप में आने वाले बाप को जानते हैं। बाप दादा भी वीआईपी बन के तो नहीं आते हैं ना, साधारण रूप में आते हैं। कोई बाबा क्यों वीआईपी, मतलब कोई प्राइम मिनिस्टर व किसी राजा के तन में नहीं आते हैं। ब्रह्मा बाबा ऑर्डिनरी गृहस्थ, नॉर्मल बिजनेसमैन, ठीक है बिजनेस थोड़ा अच्छा था। तो बाबा कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर व किसी राजा के तन में नहीं आते, इसलिए पहचानने वाले साधारण ही भाग्य प्राप्त करते हैं। साधारण आत्माएं साधारण तन में आए हुए भगवान को पहचानती है। अभी भी देखो संख्या तो बहुत है ना। पहले सोचते थे, देखो वैसे भी कभी कभी, अब जैसे ये कई दूसरे है ना, साईं बाबा है, कुछ गुरुजी है, उनकी भीड़ लगी होती है, या मतलब लोग इस तरह से भी मेजर करते हैं कि देखो वहां ना प्राइम मिनिस्टर भी वहां जाता है, या बहुत फिल्म स्टार्स उसके फॉलोअर्स है, यहाँ तो नहीं है कोई फॉलोअर्स ऐसे। क्यों?
साधारण बाप, साधारण बच्चे, और यहाँ तो करना है ना, वहां सुनना है, करो नहीं करो, तो वो भी फर्क है। बाबा इसलिए कहते हैं खुश नसीब होना, कितना भाग्य मिला है, पद्मा पदम कहना भी कुछ नहीं है। अभी भी देखो संख्या तो बहुत है ना, पहले सोचते थे इतना बड़ा हॉल किस काम में आएगा, 5000 ओम शांति भवन की हॉल, और अभी क्या लगता है इससे बड़ा हॉल होना चाहिए ना। बाबा ने बीज बो दिया डायमंड हॉल का उस समय। ब्राह्मणों को ये वरदान है। क्या वरदान है कि जितना बड़ा बनाते जाएंगे उतना छोटा होता जाएगा। भगवान ने वो वरदान दिया उस समय। दादी कहती थी 5000 का हॉल तो बनाया, अभी भरना है। प्रकाश मुनि दादी। तो बाबा कह रहे हैं जो भी आए सभी आने वालों को मुबारक देते हैं, लेकिन सिर्फ भावुक नहीं बनो, ज्ञानी भी बनो, प्रकृति के भी ज्ञानी बनो। एक्चुअली बाबा का लास्ट होता है ना अप्रैल में, तो बहुत सारे आ गए थे बाबा उस समय। प्रकृति के भी ज्ञानी बनो। ज्ञान सिर्फ आत्मा का नहीं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, उसमें फिर आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, उसमें फिर ड्रामा भी आ जाता। तीनों का ज्ञान चाहिए। ड्रामा भी, आत्मा, कहाँ जा रहे हैं। देखो भगवान, अब ध्यान से सुने, छोटी छोटी माइन्यूट बातों को जो समझाता है, चाहे इतना तो शायद हमको कोई पेरेंट भी नहीं समझाएगा, कोई बहुत और समझ के समझाना, एक्यूज करके भी नहीं। आपको नहीं, इतना भी समझ में नहीं आता है। बाबा क्या बोल रहे हैं सुनो। ज्ञान पहले तो कर दिया ना बाबा, पद्मा पदम भाग्यशाली हो, भगवान को पहचान लिया, दोनों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लेकिन आप खाली भावुक नहीं बनो। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, उसमें ड्रामा भी आ जाता है। तीनों का ज्ञान चाहिए, कहाँ जा रहे हैं और अपने लिए क्या अटेंशन चाहिए। ये प्रकृति का भी अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेजफुल नहीं है। स्थान का, कहाँ जा रहे हैं और क्या अटेंशन होना चाहिए। स्थान का, व्यक्ति का, स्थिति, तीनों का ज्ञान रखो। कहाँ जा रहे हैं और मुझे क्या जरूरत है, वहां की कैसी प्रकृति है, फिजिकल भी, तो स्थान का, व्यक्ति का और स्थिति, तीनों का भी ज्ञान रखो। सिर्फ भावुक नहीं बनो, जाना ही है, लाना ही है। ज्ञान स्वरूप माना दूरामदेशी, त्रिकालदर्शी, तीनों का ज्ञान अगर स्पष्ट है तो सफलता मिलती है। अगर तो ज्ञान स्वरूप तीनों का ज्ञान चाहिए। एक तो स्थान, व्यक्ति, स्थिति, मेरी क्या पोजीशन है, स्थिति मेरी ठीक है ना, चाहे फाइनेंशियल स्थिति देखो, चाहे शरीर की स्थिति देखो, और स्थान का और व्यक्ति का, जिसके साथ भी जा रहे हैं, जैसे भी है। तो ज्ञान स्वरूप माना दूरामदेशी, त्रिकालदर्शी। अगर कोई अपनी गलती से बार बार बीमार होता है तो बाप दादा उसको ज्ञानी योगी नहीं कहेंगे। ये भी समझ चाहिए।
अपनी गलती से कोई सीनियर थे उस समय, वरिष्ठ बीमार पड़ रहे थे, मतलब उसमें यही होता है, सेवा में बहुत ज्यादा ध्यान होता है तो शरीर के प्रति अटेंशन कम हो जाता है, बाबा ये भी कहते हैं। तो बाप दादा उसको ज्ञानी योगी नहीं कहेंगे। ज्ञान का अर्थ है समझ, अपनी स्थिति को भी समझो, अपने शरीर को भी समझो। आत्मा की स्थिति, शरीर की स्थिति, वायुमंडल का सब ज्ञान बुद्धि में है तो नॉलेजफुल है। अब देखो क्या क्या चाहिए, स्थान, व्यक्ति, स्थिति, दुरामदेशी, त्रिकालदर्शी, समझ में क्या क्या आना चाहिए। 5 6 है आत्मा की स्थिति, शरीर की स्थिति, वायुमंडल का सब ज्ञान बुद्धि में है। क्योंकि अगर मुझे पता है मैं जाऊंगी, ऐसे धूप में जाना है और मेरा ये हेडेक होना है और फिर जाना भी है, तो अब मुझे क्या क्या लेना है ये भी नहीं, भावनावश बस करना है। बाबा बैठा है ना, बाबा है साथ में, अपने शरीर का भी समझ चाहिए। तो कभी कभी तो यहाँ हो सकता है हम भावना को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। हाँ करना भी है, फिर दृढ़ता की भी कमी नहीं, ऐसा भी नहीं कि नहीं नहीं, तो शरीर के भी कॉन्शियस हो गए, मैं तो नहीं कर सकता भाई क्योंकि मेरा शरीर नहीं साथ देता, तो फिर दृढ़ता का एलिमेंट को भी एक्टिवेट नहीं करेंगे, वो भी रॉन्ग। हर चीज का बैलेंस। दीदी तो स्थान शरीर पे की क्या अभिप्राय है? दीदी स्थान का कैसे यूज करना है? स्थान है ना, मतलब जिस, अब जैसे मधुबन में जा रहे हैं, पहाड़ी एरिया है, हार्ड वाटर्स है, तो उस स्थान का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए, उस अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, नहीं तो फिर वहां जाके बीमार हो जाए और फिर कहे अरे बाबा, यहाँ तो बाबा है ना, तो शरीर भी तो साथ देना चाहिए, तो स्थान का भी ज्ञान हो कहीं भी। और ये मधुबन की बात नहीं, एनीवेयर ज्ञान तो सबके लिए। तो बाबा कह रहे हैं आत्मा की स्थिति, शरीर की स्थिति, वायुमंडल का सब ज्ञान बुद्धि में है तो नॉलेजफुल है। इसलिए सिर्फ भावना पर राजी नहीं हो जाओ, आने वाले लाने वाले दोनों को नॉलेजफुल होना चाहिए। जो होता है वो तो मीठा ड्रामा ही कहेंगे। कितना रॉयल्टी से बाबा इशारा दे रहे हैं, हलचल में तो नहीं आएंगे ना अचल, लेकिन देखो समझ पूरी दे दी, लेकिन आगे के लिए अटेंशन। बाप दादा भी जानते हैं कि बच्चे कितनी मेहनत सहन करके पहुंचते हैं, कितना कुछ फेस करके आना होता है, शरीर मतलब इवन घर वालों का भी। वैसे वर्षे से वंचित कोई नहीं रह सकता, चाहे साकार में सम्मुख है, चाहे अपने स्थान पर मन मनाभाव रहते, वर्षा अवश्य प्राप्त होना है। डबल नॉलेजफुल होना है, हाफ नॉलेजफुल नहीं बनो, डबल नॉलेजफुल मतलब योगी तो स्नेह युक्त योगी और ज्ञान युक्त भावना, और फिर बाकी हर सब। सिंगल नॉलेजफुल नहीं, हाफ नॉलेज नहीं, डबल नॉलेजफुल होना है, हाफ नॉलेजफुल नहीं बन। अच्छा, जैसे वो एग्जाम्पल आपको याद होगा दादी का, वो आत्माएं आई, रात को पहुंचने वाली है, गाड़ी से जा रही है, तो
तो उस समय हम कहेंगे नहीं नहीं बाबा साथ है ना, कोई बात नहीं, रात का टाइम है। दादी ने यही कहा ना, नॉलेजफुल होके काम करो। वो तो ठीक है, बाबा साथ है ये निश्चय ने बचा लिया, पर फिर हाफ नॉलेज था तो कहीं तो नुकसान हुआ, कहीं फायदा हुआ, इसलिए। अच्छा अच्छा, फिर भी हम पूरी नॉलेजफुल हुआ, लेकिन फिर भी कहीं फंस गए, कुछ हो गया, फिर क्या कहेंगे? ड्रामा होना ही था, फिर नथिंग न्यू, कोई कार्मिक अकाउंट था। लेकिन जितना हो सके नहीं, अपने तरफ से कोई भी ज्ञान युक्त समझ से कोई डिसीजन लेना है, बाद में तो ड्रामा। अच्छा, मधुबन में आई हुई पार्टी में 1 ही घंटे के अंदर कर्नाटक जोन के 2 बुजुर्ग भाइयों ने अपना पुराना शरीर छोड़ा उस समय, इसलिए बाप दादा ने सभी का विशेष अटेंशन खिंचवाया। कर्नाटक का ग्रुप आया हुआ था, भावना वाले होते हैं ना, तो 1 घंटे में बुजुर्ग थे दोनों ने, और बहुत समझ पुराने बाबा के बच्चे। संगठन की शक्ति दादियों से, संगठन की शक्ति संगठन को आगे बढ़ा रही है। अच्छी हिम्मत से 1-2 को सहयोग दे वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। आप निमित्त बनी हुई आत्माओं की हिम्मत अनेक आत्माओं की हिम्मत को बढ़ाती है। हर परिस्थिति के अनुभवी बन गए ना, नथिंग न्यू लगता है ना। बाप दादा पर्दे के अंदर सकाश दे रहे हैं, लेकिन पाठ बजाने वाली स्टेज पर आप आत्माएं हो, अच्छा पाठ बजा रही। बाप दादा सदा महावीरों के निमित्त संगठन को विशेष अमृत वेले नंबर 1 उन्हीं आत्माओं को याद प्यार गुड मॉर्निंग करते हैं, और वही सकाश कहो प्यार कहो सारे दिन की खुराक हो जाती है। ऐसे लगता है ना सब ठीक है, हिम्मत से सफलता है ही है। निमित्त बनी हुई आत्माओं की हिम्मत दादियों की पूरे संगठन को चलाती है। अच्छा, तो मतलब इसलिए बाबा ने कहा नथिंग न्यू लगता है ना। हर परिस्थिति के अंदर हर परिस्थिति के अनुभवी बन गए। सकाश बाप दादा सकाश पर्दे के अंदर सकाश दे रहे हैं, लेकिन सामने तो ये आत्माएं है ना, और जितनी सामने उन आत्माओं का निश्चय और हिम्मत है और नथिंग न्यू का पार्ट है। क्योंकि समझ सकते हैं ना, अगर बाबा आने वाले हो और किसी आत्मा ने पुराने शरीर छोड़ दिया और वो भी 1 घंटे में, तो व्यवस्था में तो हलचल थोड़ा हो जाता है ना। उनके रिलेटिव्स आए करे, फिर ऑलरेडी बाबा को आना है, ये सब सिचुएशन थी। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा से डबल विदेशी भाई बहनों की मुलाकात ऑस्ट्रेलिया पार्टी से। ऑस्ट्रेलिया निवासी बच्चों की विशेषता बाप दादा देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया निवासियों की विशेषता क्या है जानते हो? तो किसी ने कहा पहली बार आए हैं इसलिए नहीं जानते हैं। नए स्थान पर आए हो, वह अपने पहचाने हुए स्थान पर आए हो। बाबा पूछ रहे कितनी बार हम मधुबन जाते हैं ना, कईयों को अनुभव होता भी होगा कि ऐसे लगता है बहुत बार आए हुए। यहाँ पहुंचने से कल पहले की स्मृति इतनी स्पष्ट हो जाती है जैसे इस जन्म में भी अभी अभी देखा है। यही निशानी है समीप आत्मा की। इसी अनुभव द्वारा ही अपने को जान सकते हो कि हम ब्राह्मण आत्माओं में भी समीप की आत्मा है व दूर की आत्मा है।
फर्स्ट नंबर है या सेकंड नंबर है, यही इस अलौकिक संबंध में विशेषता है। इस अलौकिक, ब्राह्मण आत्माओं में भी समीप की आत्मा है व दूर की आत्मा है, कैसे पता चलेगा? वहां अपनापन लगे। फर्स्ट नंबर है या सेकंड नंबर है, यही इस अलौकिक संबंध में विशेषता है जो हर एक समझता है कि मैं फर्स्ट जाऊंगा। चंद्रवंशी तो वैसे भी कोई नहीं समझते, सतयुग में भी स्टार्टिंग में आने वाले ये फील करते। लौकिक में तो नंबरवार समझेंगे, ये बड़ा है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है। लेकिन यहाँ वहां तो होता ही है ना कि भाई बड़े है, उसको उसकी अलग जिम्मेवारी भी होती है, तो उसको अलग नजर से भी देखते हैं। और यहाँ लास्ट वाला भी समझता है कि मैं लास्ट सो फर्स्ट हूँ। समझते हैं ना? ऐसे लगता है कि बहुत लेट आए हम, नहीं? तो अब तो अपनापन लगता है ना, तो देरी से आने वाली भी समझते कि मैं फर्स्ट में जाने वाला हूँ। यही लक्ष्य अच्छा है ना। लेकिन यहाँ लास्ट वाला भी समझता है फर्स्ट आना ही है, तो फर्स्ट की निशानी है सदा बाप के साथ रहना, प्रयत्न नहीं करना, नेचुरल फीलिंग हो कि बाबा साथ है, ये फर्स्ट की निशानी है। प्रयत्न नहीं करना, लेकिन सदा साथ का अनुभव रहे। जब यह अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है वो स्वतः ही याद रहता है, याद किया नहीं जाता है। मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना, इसको कहेंगे मेरा, मेरा बाबा और मैं बाबा। कितने थोड़े से शब्द है और सेकंड की बात है। तो बाबा कह रहे हैं मेरा अर्थात मेरा बाबा, तो मेरा बाबा और मैं बाबा का कितने थोड़े से शब्द है। और सेकंड की बात है, इसको ही कहा जाता है सहज योगी। आपके बोर्ड में भी सहज राजयोग केंद्र लिखा हुआ है ना, तो ऐसा ही सहज योग सीखे हो। माया आती है, बाप के साथ रहने वाले के सामने माया आ नहीं सकती। जैसे अपने शरीर के रहने का स्थान मालूम है, बना हुआ है, तो जब भी फ्री होते हो तो सहज ही अपने घर में जाकर रेस्ट करते हो ना। क्या एग्जाम्पल बाबा देते, जैसे ही फ्री हो तो कहाँ बुद्धि जाता है। चाहे कितने भी ऑफिस में आप बहुत बोलबाला है और एक्सेट्रा है, लेकिन यही लगता है ना, जाओ रेस्ट, कुछ या कुछ शरीर में कुछ प्रॉब्लम होती, पहले क्या याद आता है? घर याद आता है। तो जैसे बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, शरीर में के रहने का स्थान मालूम है, बना हुआ है, तो जब भी फ्री होते हो तो सहज ही अपने घर में जाकर रेस्ट करते हो ना। इस रीति से जब मालूम है कि मुझे बाप के पास रहना है, यही ठिकाना है, तो कार्य करते भी रह सकते हो, घर में चले जाओ, ऐसे बुद्धि द्वारा अनुभव हो। ठीक है।
तो पहले बाबा ने कहा मेरा बाबा, मैं बाबा की, और हर कोई ये सोचता है कि मैं फर्स्ट जाऊंगा। और तीसरा इम्पोर्टेंट था, शरीर को रेस्ट करना हो तो शरीर घर याद रहता है, ऐसे पता है वहीं जाना है तो बार बार बाबा याद रहे। बाप दादा तो हर एक अपनी तकदीर बनाकर तकदीर बनाने वाले के सामने पहुंच गए, ऐसे बुद्धि द्वारा अनुभव हो। बाप दादा हर एक की तकदीर का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। वैरायटी ग्रुप है ना, बच्चे भी है, बुजुर्ग भी है, यूथ भी है, लेकिन अभी तो सब छोटे बच्चे बन गए ना। बाबा के सामने तो छोटे होते हैं ना बच्चे। अभी कोई कहेंगे 8 मास के है, कोई 12 मास के है, अलौकिक जन्म का ही वर्णन करेंगे ना। अच्छा, मतलब चाहे छोटा बच्चा है वो कहेगा 2 मास का, और बुजुर्ग भी है वो भी क्या कहेगा 2 मास का, 2 ही मास हुए ज्ञान में आए, तो अलौकिक जन्म का ही वर्णन करेंगे ना। अच्छा, सभी कल्प पहले वाली सिकिलदी आत्माएं होना, सदा बाप के अटूट लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। ये अटूट याद ही सर्व समस्याओं को हल कर उड़ता पंछी बनाए, उड़ती कला में ले जाएगी। अटूट याद बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हुए सदा इसी नशे में रहो कि हम कल्प कल्प के अधिकारी आत्मा है। एक और सोमान स्टार्टिंग में कहा पद्मा पदम ना, ये तो है ही सभी साधारण में पद्मा पदम है। अभी कल्प कल्प के अधिकारी आत्मा, अर्थात कल्प कल्प के अधिकारी मतलब मेरा ही बाबा के घर में मेरा फुल अधिकार है, बाबा के वर्षे में मेरा फुल अधिकार है। कल्प कल्प अपना अधिकार लेते रहेंगे, मुबारक हो, सदा ही मुबारक लेने के पात्र आत्माएं हो। अच्छा, अमेरिका पार्टी से आप सब बाप दादा के सिर के ताज श्रेष्ठ आत्माएं होना। श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प, हर बोल श्रेष्ठ होगा, कभी कभी नहीं, सदा। क्योंकि सदा का वर्षा पा रहे हो ना, तो जब सदा का वर्षा पाने के अधिकारी हो तो स्थिति भी सदा काल की हो। हर संकल्प, हर बोल श्रेष्ठ होगा, कभी कभी नहीं। सदा वर्षा कौन सा, सदा वर्षा कौन सा है? नहीं, सदा एक है स्वर्ग का वर्षा, एक है तो बाबा कह रहे हैं सदा का वर्षा दीदी सर्व शक्तियों का अनुभव, एवरी 7 गुण का वर्षा, सुख शांति पवित्रता, ये सदा का ये वर्षा है ना। संगम युग का प्रारब्ध, संगम युग का अनुभव, सत्युग का प्रारब्ध। जितनी क्वांटिटी में, जितनी परसेंटेज में अभी मुझे सुख की अनुभूति हो रही है, उतना ही वहां पद का और उतना ही डिले या जल्दी समय का प्रारब्ध मिलेगा। तो समय और पद
डिपेंड करेगा अभी का स्थिति के आधार पे। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं, तो जब सदा का वर्षा पाने के अधिकारी हो तो स्थिति भी सदा काल की हो। सदा शब्द को सदा याद रखना, यही वरदान सभी बच्चों को बाप दादा देते हैं। सदा खुश रहेंगे, सदा सदा उड़ती कला में रहेंगे, ठीक है, सदा सर्व खजानों से संपन्न रहेंगे, सदा खुश, सदा उड़ती कला, सदा सर्व खजानों से संपन्न। कौन कौन से खजाने बोला बाबा ने राजेंद्र भाई? सर्व खजाने। कौन कौन से खजाने हमेशा बाबा बोलते हैं? ज्ञान, शक्तियां, प्रेम, समय का खजाना, संकल्प का खजाना, श्वास का खजाना। ये सब ट्रेजर्स है, स्टैंडर्ड 5 ट्रेजर्स बाबा बोलते हैं। तो सर्व खजानों से संपन्न रहेंगे, ऐसे वरदान, तो सदा खुश, सदा उड़ती कला में। तो ऐसे वरदान लेने वाली आत्माएं सहज योगी स्वतः हो जाती है। आज खुशी का दिन है ना। सबसे अधिक खुशी किसको है? बाप को है या बच्चों को? तो सभी ने यही कहा बच्चों को है। बाप दादा को यह खुशी है कि ऐसा कोई बाप सारे वर्ल्ड में नहीं होगा जिसका हर एक बच्चा श्रेष्ठ हो, एक एक राजा बच्चा हो। देवता मतलब देवता क्वालिटी वाली आत्मा, स्व पर फुल राज्य करने वाली आत्मा। देखो डॉक्टर्स मिल जाएंगे, टैलेंट, बिजनेसमैन, इंजीनियर्स, वो सब मिल जाएंगे, लेकिन स्व पर रूल करने वाले बच्चे कितनों के पास है? वैसे बच्चे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही क्या है आजकल? बच्चे ये नहीं है, बच्चे वो नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ओबीडियंट नहीं है, और क्या क्या है, बहुत सोचते हैं बहुत। तो स्व पर रूल करने वाले बच्चे किसके पास है? बाबा को नाज नहीं होगा हम लोगों को देख के। तो बाबा इसलिए कहते हैं, बाप दादा एक एक बच्चे की अगर विशेषता का वर्णन करे ना तो कई वर्ष बीत जाए। हर एक बच्चे की महिमा के बड़े बड़े शास्त्र बन जाए। विशेष आत्मा होना, ऐसा निश्चय हो तो सदा मायाजीत स्वतः हो जाएगी। देखो बेसिक भी अगर देखा जाए, बेसिक क्वालिफिकेशन, बाबा मधुबन तक पहुंचते हैं या क्लास करते हैं, तो बेसिक क्वालिफिकेशन भी कौन सी है? अमृत वेला, मुरली क्लास मतलब ज्ञान में इंटरेस्ट, व्हाइट ड्रेस मतलब त्याग की भावना, पवित्र रहना मतलब वैसे ही कितने सारे इन्फ्लुएंसेस से परे, बेसिक। फिर खान पान की शुद्धि, तो कितने सारे जो जीभ के प्रलोभन के तरीके हैं उससे अपने आप को कंट्रोल करते हैं। तो ये वाली क्वालिफिकेशन आप हाईएस्ट क्वालिफाइड बी में भी देख सकते हैं। ये वाली क्वालिफिकेशन, जल्दी उठना, एकदम एकाग्रता से योग करना, बहुत कितना भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो, लेकिन फिर वो कंसिस्टेंट हो, रोज ही 365 डेज अ ईयर जल्दी उठना, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। बोलो भाई, डॉक्टर साहब बैठे सर, एजुकेटेड राजेंद्र भाई। अगर हम अपने आप को भी देखें, हमारे में बहुत सारी डिग्रीज है, लेकिन ज्ञान के पहले ये सब धारणाएं थी। मन चल जाता, खा लेते थे,
ड्रिंक्स तो वैसे भी नॉर्मल है, मतलब कुछ कुछ इस तरह की बातें है ना कि कंट्रोल ही नहीं है खुद के ऊपर। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा को नाज क्यों नहीं होगा। हर एक बच्चे की महिमा के बड़े बड़े शास्त्र बन जाए, विशेष आत्मा हो, ऐसा निश्चय हो तो सदा माया जीत स्वतः हो जाएंगे। मैक्सिको ग्रुप से जितना दूर है उतना दिल से समीप हो, ऐसा अनुभव करते हो ना। सभी ने अपनी सीट बाप दादा का दिल तक रिजर्व कर लिया है। बाप दादा एक एक रतन की वैल्यू को जानते हो, एक एक रतन स्थापना के कार्य को सफल करने के निमित्त है। मैक्सिको का ग्रुप बैठा है, तो अपने को इतने अमूल्य रतन समझते हो। कितनी भाग्यवान आत्माएं हो जो इतनी दूर से भी बाप ने ढूंढ कर अपना बनाया। बाजू वाले सामने वाले बाप के बने नहीं, देखो सेंटर सामने है, लेकिन इतनी दूर रहने वाली आत्मा। आज की दुनिया में जो बड़े बड़े विद्वान आचार्य है, उन्हों से आप पदम गुणा अधिक भाग्यवान हो। बस इसी खुशी में रहो कि जो जीवन में पाना था वह पा लिया। अच्छा, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड मतलब न्यूजील। देखो लाइकली ये वाली आती है। अब बाबा ने क्या इंटरप्रेट किया, न्यू लैंड बना रहे हो ना, न्यूजीलैंड। कोई है न्यूजीलैंड वाले? नहीं। स्वयं को भी नया बनाया तो विश्व को भी नया बनाएंगे, बनाएंगे ना। अपना ऑक्यूपेशन यही सुनाते और लिखते हो ना कि हम सभी विश्व का नव निर्माण करने वाले हैं। न्यूजीलैंड, न्यूलैंड, तो जहाँ रहते हो उसको तो नया बनाएंगे ना। हर एक स्थान की अपनी विशेषता है। अच्छा, न्यूजीलैंड की विशेषता क्या है? न्यूजीलैंड में गए हुए भारतवासियों ने फिर से भारत के श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले बाप को पहचान। भारत में रहते भारतवासी बच्चों ने नहीं जाना, लेकिन विदेश में रहते भारत की महिमा को और बाप को जान लिया। न्यूजीलैंड में भारत के बिछड़े हुए बच्चे अच्छे अच्छे निकले। काफी वहां गुजराती कॉलोनी बहुत बड़ी है जो ज्ञान में आई न्यूजीलैंड के। तो बाबा कहते हैं भारत में आग नहीं चलते, तो न्यूजीलैंड में भारत के बिछड़े बच्चे अच्छे अच्छे निकले हैं। टीचर्स मिली, टीचर्स पीछे मिली है, लेकिन सर्विस की स्थापना पहले की। एक्चुअली पहले वहां सेवा शुरू हो गई थी ऑस्ट्रेलिया के कारण, और उसके बाद फिर वहां मांगनी की वहां के भाई बहनों ने टीचर्स की, क्योंकि ऑलरेडी सेवा चल रही थी। तो फिर दादी ने भावना बहन जो वहाँ हरीश भाई सुख शांति भवन अहमदाबाद, एक हरीश भाई है जो हमारे जो ना चिल्ड्रंस विंग के नेशनल उस समय कोऑर्डिनेटर थे, जो हमारा चिल्ड्रंस विंग थे। तो हम लोगों ने बहुत उनसे ट्रेनिंग ली थी। हरीश भाई गृहस्थी थे, उनके 2 बच्चे, तो एक बेटी फिर वहां गई उनकी। गुजराती, तो वैसे भी गुजराती वहां निकले बहुत है, क्योंकि गुजराती बहुत निकले थे, तो दादी ने फिर उस अकॉर्डिंग उसको उनको वहां भेजा। तो बाबा यही कह रहे हैं, लेकिन सर्विस की स्थापना पहले की, इसलिए हिम्मत वाले बच्चे, उमंग उल्लास वाले बच्चे विशेष है। अच्छा समझा? तो चारों ओर के सर्व खुशनसीब आत्माएं, सर्व स्नेह और योग शक्ति की समानता की अनुभवी आत्माएं, भावना और ज्ञान स्वरूप आत्माएं, सदा बाप समान बनने के लक्ष्य को पूर्ण करने वाली आत्माएं, सदा समीप अनुभव करने वाली आत्माएं, ऐसे सदा अचल अडोर रहने वाली
विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप दादा को बच्चों की रूहानी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। क्यों बाबा, वाह बाबा वाह। वरदान है, लगाव के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर उड़ती कला में उड़ने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। लगाव के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर उड़ती कला में उड़ने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। तो सूक्ष्म रीति से चेक करो कि अंश मात्र भी कोई धागा अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करता है। उड़ती कला में उड़ने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। तो बाबा ये कह रहे हैं, सूक्ष्म अंश मात्र भी कोई धागा अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करता है, क्योंकि यदि कोई चीज अच्छी लगती है, आकर्षण का सिम्टम है। कोई चीज अच्छी लगती है तो वह अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। तो इच्छा है मोटा धागा और अच्छा है सूक्ष्म धागा। अब उसे भी समाप्त कर संपूर्ण फरिश्ता बनो। अच्छे लगने की कैटेगरी में क्या क्या आएगा? इच्छा की कैटेगरी में तो चलो मोटा धागा ही दिखाई देता है। अच्छे लगने की कैटेगरी में किसी की स्पीच अच्छी लगती है, टीचर अच्छे लगते हैं, एंड पर्सनालिटी अच्छी लगती है, सो मैनी थिंग्स। कोई भी किसी का स्वभाव अच्छा लगता है, किसी का गुण अच्छा लगता है, तो ये भी सूक्ष्म धागा है। अब आप क्या कहेंगे? बाबा ने इसको बनाया, बाबा ने बनाया। आगे आ जाओ दीक्षा बहन, आगे आ जाओ। तो बाबा ने अपना बनाया, ये नहीं। दीपक भाई आगे आ जाओ। तो कई कहते इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत भी ये आया रियली, ये पता नहीं चलता है। धीरे धीरे वो अच्छा इच्छा, और इच्छा के बाद फिर वो पहले अच्छा, फिर इच्छा, फिर वो डेस्परेशन, और फिर वो एक्सपेक्टेशन, और फिर वो डिजेक्शन, और फिर वो रिजेक्शन। वही डेस्परेशन हो गया ना। तो स्टार्ट हुआ अच्छा से। दीदी कोई सेवा में या सहयोग में आगे रहता है सेंटर के प्रति, जो सेंटर को मदद कर रहे हैं या मतलब सेवा कर रहे हैं और फास्ट जा रहे हैं, तो उनको वो देख के कई बार अच्छे लगते हैं। तो उसमें इंस्पिरेशन वेरी इंस्पायरिंग, एंड वो देख के अच्छे भी लगते हैं कि भाई कितनी सेवा कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हमारा भी आनंद आ रहा है, क्योंकि हम भी सेंटर से लाभ प्राप्त कर रहे हैं और ये सेवा में अच्छी तरह लगे पड़े हैं, ये मददगार बन रहे हैं आत्माएं। तो वो तो मेरे ख्याल से अलाउड होना चाहिए। हाउ टू डिफरेंशिएट इन आइडल पर्सन एंड ए पर्सन हु इज very devoted and helping the यज्ञ एंड सेंटर। तो इंस्पिरेशन अच्छा है जी, लेकिन इम्प्रेस होना वहाँ प्रॉब्लम है। इंस्पिरेशन और इम्प्रेस का मतलब होगा, इम्प्रेस वाला क्या होगा? अरे बहुत अच्छा, तुमको देखकर बहुत इंस्पिरेशन मिल रही, खाली महिमा कर रहे हैं। इंस्पिरेशन की भी महिमा करना मतलब इम्प्रेस होना। भाई इंस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ कि तुम जैसे सेवा कर रहे हो वैसे मैं भी करूं, ये अगर मेरे में मोटिवेशन आई तो इंस्पिरेशन है। बाकी केवल महिमा करते रहे वो फिर इम्प्रेस है।
ये पहचान होती है। महिमा नहीं करना, लेकिन मन में सोच आती है, महिमा की बात नहीं है, क्योंकि ऑल आत्मास कैन नॉट बी इक्वल एंड कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटी ऑफ ऑल कांट बी इक्वल कि भाई मैं भी वैसे करूं। तो पॉइंट ये है कि बट महिमा वो महिमा सेवा में ये नहीं होता है कि कितना वो कर रहा है, क्या क्वांटिटी है, कितना टाइम लगा रहा है। किसी के पास टाइम ज्यादा है वो लगाएगा ज्यादा टाइम, लेकिन मेरे पास जितना है उतना तो मैं करूं, इसको कहेंगे इंस्पिरेशन। वो Yes. बहुत कर रहा है, हमारी कैपेसिटी उतनी नहीं है। ठीक है, अब बाद में क्लास के बाद करना। अच्छा, स्लोगन है मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादानी बनना है। मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादानी बनना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य, शक्तिशाली थे ना। आज के मर्यादा फिर कल करेंगे, वैसे तो अच्छी है मर्यादा, कल कर लेंगे इसी के ऊपर फिर। तो आज का ये जैसे विशेष इसमें ये कह सकते हैं कि अभी जैसे